अर्जुन धीरे धीरे उसकी पेट की तरफ बिराच रहा था और अहाना पागल होती जा रही थी। अर्जुन प्लीज रुक जाओ। एक पल को अर्जुन रुक गया था। आज पहली बार अहाना ने उसको उसके नाम से पुकारा था, वरना वो हमेशा उससे डरी हुए रहती थी। अर्जुन धीरे से बोला, ये तुम्हें मेरे करीब आने से पहले सोचना चाहिए थे। अर्जुन की बात पे अहाना फिर से बोली, प्लीज अर्जुन। लेकिन अर्जुन अभी भी नहीं रुका था। अगर अहाना आज अपने होश में होती तो अर्जुन को इतना करीब ना आने देती, और अर्जुन भी अगर होश में होता वो भी उसके करीब नहीं आता। लेकिन दोनों पर ही शराब का नशा छरा चुका था। अर्जुन को तो आदत थी, शराब पीने की उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ी डालता था, लेकिन यह वाइन थी ही, ऐसी किसी को भी पागल कर सकती थी। जब अहाना हल्की सी चीखी, अर्जुन ने उसकी नाजुक होंठों पे उंगली रख दी थी। दोनों के जिस्म आपस में उलझ रहे थे। अहाना ने अर्जुन को देखा तो अर्जुन ने नशे में ही उसकी गर्दन में मुंह घुसा लिया था और फिर से अहाना को किस करने लगा था। अहाना की होश नहीं था, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा थोड़ा तो याद था। वो एक बार को सोचती थी, वो यह क्या कर रही है। लेकिन अगले ही पल अर्जुन की वो खुशबू उसको दीवाना कर देती थी, जिससे वो पागल हो जाती थी और अर्जुन का साथ देने लगती थी। अब अर्जुन ने अहाना को देखा और उसके हाथों पे अपने हाथ उलझाए, और फिर उनकी दूरी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी और दोनों ही एक दूसरे के करीब हो चुके थे। वो बात अलग थी। अहाना दर्द चीखी थी, लेकिन उसको ये दर्द भी अच्छा लग रहा था। उसके आंसू अर्जुन के कांधे पे निकल के गिर रहे थे, लेकिन अभी तक भी उसने अर्जुन को नहीं रोका था। अहाना की बॉडी पे हर तरफ निशान थे। अर्जुन की मोहब्बत का अंदाजा साफ लगाया जा सकता था। दोनों ही एक दूसरे के हो चुके थे, एक दूसरे में डूब चुके थे, और अहाना का दर्द भी अब कम हो चुका था। उसको अब अच्छा लग रहा था। अर्जुन और अहाना एक दूसरे में सिमटे जा रहे थे और एक दूसरे की खुशबू में घुले जा रहे थे। उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी सुकून दे रही थी। यही दोनों की नहीं पता था कि नशे की हालत में वो असल में एक दूसरे के हो चुके थे। अर्जुन थोड़ी रुका और फिर बोला, डरो मत। अहाना ने अर्जुन को देखा और उसकी तरफ देख के बस सर हिला दिया। अर्जुन अहाना अब एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनके बीच की दूरियां सब खत्म हो चुकी थीं। अब रात के 5 बज चुके थे और अहाना किसी इस तरह ही बेड पे लेटी थी और अर्जुन अब तक के सो चुका था। अहाना थक गई थी और का हाल ही कुछ ऐसा था। दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे, लेकिन नशे की हालत में भी अर्जुन और अहाना दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनके बीच की नफरत खत्म हो गई थी। उन्हें देख के लग ही नहीं रहा था उनमें इतनी नफरत भी थी। रात बीत चुकी थी। सुबह के सूरज की किरणें अब अहाना के चेहरे पे पैडी डियश रही थी। अर्जुन ने रात ही शेरा से कह के सब मीटिंग कैंसिल करा दी थी। अहाना की आंख सुबह 1 बजे खुल चुकी थी, पर उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। करीब 2 बजे अर्जुन उठा था। अहाना अब तक वैसे ही लेटी थी। अर्जुन ने अहाना का चेहरा देखा तो पीला पड़ी डियश चुका था और रात की मीठी यादें उसके चेहरे से झलक रही थी। अर्जुन को यह समझने में देर नहीं लगी थी रात उन दोनों के बीच क्या हुआ था। अर्जुन अपना सर पकड़ते हुए बोला, मैं कैसे इस झूठी लड़की के झांसे में आ गया। मैं कैसे ये सब। नहीं, मैं नशे में नहीं बहक सकता। मैं कैसे नशे में बहक गया। मुझे तो आदत थी शराब की। इसका मतलब मैं और यह एक साथ सो चुके हैं। अब मैं किस मुंह से इसको फेस करूंगा। आज पहली बार था जब अर्जुन इस हद तक परेशान हो गया था। अर्जुन ने धीरे धीरे से अहाना को खुद से अलग करा और खुद वॉशरूम में चला गया था। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसने अहाना को गोद में उठाया और देखा बेडशीट खराब हो चुकी थी। अर्जुन को थोड़ी बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, पर उसने अहाना को कुछ नहीं कहा था। उसने खुद ही बेडशीट चेंज करी थी। कोई अर्जुन को यह सब करते हुए देख लेता तो हैरान ही हो जाता, क्योंकि अर्जुन कहीं से खतरनाक अर्जुन नहीं लग रहा था। अर्जुन ने फिर वहां अहाना को लिटाया और उसको उल्टा करके उसको बैक मसाज देने लगा ताकि उसका दर्द कम हो। फिर अर्जुन ने अहाना को गौर से देखा। उसकी बॉडी पे कल रात के निशान थे। अर्जुन हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, उसको मसाज भी से रहा था, जिससे उसका बदन दर्द दूर हो जाता और उससे अहाना ठीक होती जा रही थी। अर्जुन ने अहाना को टॉवल पकड़ाया और उसके गीले बालों को ड्रायर करने लगा। अहाना के बाल अर्जुन ने मुंह पे आ रहे थे और अर्जुन उसके बालों को बेपरवाह सा ड्रायर कर रहा था।
अर्जुन किसी केयरिंग हस्बैंड से कम नहीं लग रहा था, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अर्जुन यह सब करते हुए इतना अट्रैक्टिव लग रहा था और यह सब वो पहली बार कर रहा था, इसलिए वो काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन अहाना को अर्जुन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद अर्जुन ने अहाना को कप डी दे दिए और अपने कपड़े चेंज करने चला गया था। वो जब थोड़ी देर बाद बाहर आया तो उसने गौर से अहाना को देखा और धीरे से बोला, खुद का मेकअप अच्छे से कर को मैं नहीं चाहता, कल रात का कुछ भी बाहर वालों के सामने आए। फिर अहाना बड़े खोए अंदाज में बोली, क्यों, अब तुम्हें शर्म आ रही है? बुरा लग रहा है तुम्हें? कर लिया तुमने जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हें सिर्फ हवस थी, वो पूरी हो गई, बस। और क्या चाहिए? और तो कुछ भी नहीं मेरे पास जो तुम्हें दे सकूं। अर्जुन ने नफरत से अहाना को देखा था। अहाना फिर से गुस्से से बोली, तुमने ही मुझे नशा दिया था ना, ताकि मैं और तुम एक हो जाए। अर्जुन ने नफरत से अहाना को देखा और गुस्से में बोला, कल रात जो हुआ है वो हम दोनों की मर्जी से हुआ है, किसी एक की मर्जी या जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं हुआ है। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी, क्यों मेरे करीब आई थी? दूर हो जाती मुझसे। मैं तो जानता हूँ खुद बोर कंट्रोल करना, लेकिन तुम ही पागल हो गई थी, मुझे जबरदस्ती अपनी तरफ घसीट रही थी। अहाना गुस्से से चीखी, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अर्जुन ने यह बात सही कही थी। अहाना खुद अपनी मर्जी से उसके करीब आई थी और अपना कंट्रोल भी अहाना ने ही खोया था, लेकिन वो अर्जुन की बात मानने को तैयार नहीं थी। अहाना अब और नफरत से बोली, अब तो मेरे अंदर सब टूट चुका, क्या बचा है? चाहते क्या हो, अब बताओ। अर्जुन की मुट्ठियां कस गई और अहाना को उसने दीवार से लगा दिया था। वो गुस्से से उसका मुंह पकड़ डीएच के बोला, यह सब जो अभी करा है ना मैंने, ये तुम्हारा दर्द कम करने के लिए करा था, लेकिन तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा मिल गया। खुद मेरे करीब आई और अब सीधी बन रही हो। और दूसरी बात, अगर कुछ हुआ भी तो कोई नहीं, हम तो पति पत्नी है ना, कोई बात नहीं। तुम्हें अगली रात के लिए तैयार करा है, मैंने यही समझ लेना। अर्जुन की बात पे अहाना गुस्से से चीखी, तुमसे और उम्मीद भी क्या करी जा सकती है? अगर तुम मुझे वो शराब ना पिलाते, मैं हरगिज तुम्हारे करीब नहीं आती। अर्जुन ने गुस्से से अहाना को देखा और गुस्से से बोला, तुम जैसों के साथ कोई भलाई नहीं हो सकती। और चलो, करा है, मैंने अपना बदला लेने के लिए करा है। अर्जुन ने झूठ बोला था और यह कह के अहाना को धक्का देके जाने ही लगा था। तभी अहाना पीछे से जल्दी से बोली, नहीं अर्जुन सिंह, तुम गलत हो, इसलिए नहीं करा तुमने, और चलो, मैंने मान लिया इसलिए भी करा। तो अब इन सब तमाशों की क्या जरूरत थी? ये सब केयरिंग नेचर, ये बकवास। अहाना की बात पे अर्जुन गुस्से से चीखा, तुम सपनों की दुनिया में रहती हो। अहाना धीरे से बोली, लेकिन तुम मुझे इंटरेस्ट ले रहे हो और शायद मुझसे प्यार करने लगे हो। अहाना ने रुक रुक के कहा था। तभी अर्जुन के जैसे तन बदन में आग लग गई थी। उसने अहाना की गर्दन को पकड़ डीएच के अपने होठों के करीब करा और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया था। आज तो ये बात जुबान से निकाल दी है तुमने, लेकिन आगे से 100 बार सोचना। तुमसे प्यार करने से पहले अर्जुन सिंह मरना पसंद करेगा, और तुम्हारी जैसी एलडीडी ढिहेकी से मैं मर के भी प्यार नहीं कर सकता, याद रखना। अहाना को अब रात के 10 बज चुके थे। वहीं बैठे बैठे अभी तक अर्जुन भी वापस लौट के नहीं आया था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई थी और अर्जुन धीरे धीरे अंदर आ गया था। अभी अर्जुन कुछ कदम चला था, तभी वो अचानक ही गिरने लगा था। तभी अहाना ये उसको संभाल लिया था। अहाना ने एकदम उसको सहारा दिया था। तभी अर्जुन ने अहाना को नफरत से देख के उसको धक्का दिया था, दूर हटो, मुझसे यह ड्रामे करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे वजूद से, तुम्हारी खुशबू से, तुम्हारी हर एक चीज से नफरत होती है। मुझे अहाना राठौर, तुम्हारी जिंदगी जब तक मैं खत्म न कर दूं, मुझे अंदर से सुकून नहीं आएगा। अहाना अर्जुन की बात सुन के कुछ नहीं बोली थी, बस उसको सहारा देती रही थी। आओ चलो, मैं कमरे तक छोड़ दूं तुम्हें, और पहले कुछ खा लो तब जाना रूम में। अर्जुन ने फिर से नफरत से अहाना को देख के कहा था, कितनी बेशर्म होना तुम बीवी, यह सब करके चाहती हो मैं तुम्हें अपने दिल में जगह दूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। कितनी बार बताऊं, तुम्हें बीवी की तरह प्यार करूं मैं? सोचना भी मत, अर्जुन सिंह मर जाएगा, कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा। समझ आई तुम्हें नफरत होती है तुमसे, तुम्हारे नाम से
और तुम्हारे पूरे वजूद से। अहाना ने गुस्से से अर्जुन को देखा और बढ़े दर्द भरे अंदाज में बोली, मुझे भी नफरत होती है, तुमसे बहुत ज्यादा नफरत, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ और इस वक्त तुम्हें एक पैशनेट की हैसियत से देख रही हूँ। तुम्हें तेज बुखार है और तुम्हारे हाथ में भी चोट है। अगर मैं सिर्फ वो लड़की होती जिसको तुम लेके आए थे या तुम्हारी बीवी होती तो जरूर तुम्हें मरने के लिए छोड़ आदेश देती, लेकिन जब मैं डॉक्टर बनी थी यह कसम खाई थी मैंने, कभी अपने प्रोफेशन को अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं आने दूंगी, इसलिए आज सिर्फ एक डॉक्टर बन के तुम्हारी मदद कर रही हूँ, मैं ना कि तुम्हारी बीवी या मिस्ट्रेस। अर्जुन पे कुछ तो शराब का नशा था और कुछ वो बुखार से तड़प छप रहा था, और इस में भी वो अहाना को पीछे ही धकेल रहा था, लेकिन अहाना बार बार उसको पकड़ लेती थी। आखिर में अर्जुन ने हार मान ली थी और वो अहाना के साथ रूम तक चला गया था। अहाना ने रूम में जाके जल्दी से उसको लेटाया, उसके जूते उतारे, उसको ब्लैंकेट से कवर करा और खुद जल्दी से किचन में जाके सूप बना के लेके आई थी। जब अहाना रूम में आई, अर्जुन किसी बुरी तरह कांप रहा था। अहाना जल्दी से जाके रूम का हीटर चालू करती है और अर्जुन के ऊपर एक और ब्लैंकेट डालती है, लेकिन अब वो सोच रही थी अर्जुन को सूप कैसे पिलाए। अहाना दूसरी तरफ से बेड पे जाके बैठ गई थी। उसने अर्जुन को गौर से देखा और धीरे धीरे उसको चम्मच से पिलाने लगी थी। अब जरूरत थी दवाई की, जो कि यहाँ नहीं थी या शायद जानबूझ के हटवाई गई थी। अब उसके पास एक ही उम्मीद बची थी और वो थी वो शेरा कॉल करती है और उसको दवाई लाने को बोलती, और उसने यही किया था, लेकिन शेरा को यकीन नहीं आ रहा था। अर्जुन किसी से अपनी केयर करा रहा है और वो भी अहाना से, पर शेरा के चेहरे पे सुकून था। अब उसको जल्दी से दवाई लाके अर्जुन को देनी थी। अहाना बार बार अपने ठंडे हाथ अर्जुन के माथे पे रख रही थी, जिससे अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे जलती हुई आग में किसी ने पानी डाल दिया हो। अर्जुन उस बुखार में भी बार बार यही कह रहा था, दूर जाओ, मुझसे अहाना राठौर नफरत करता हूँ मैं तुमसे, जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। पर अहाना ने उसका हाथ अभी नहीं छोड़ा था। तभी अहाना धीरे से अर्जुन के चेहरे पे उंगली घुमाते हुए बोली, अर्जुन, तुम्हारी जुबान तो कहती है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन यह दिल क्यों तुम्हारी जुबान का साथ न हो देता। तभी दरवाजे पे किसी ने नॉक किया था। अहाना जैसे उठी, अर्जुन ने उसका हाथ और तेज पकड़ लिया था। अहाना ने धीरे से उसका हाथ हटा के उसके माथे पे अपना हाथ रखा। पता नहीं आज अहाना को अर्जुन आज इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। उसकी अर्जुन से आज हमदर्दी हो रही थी। अहाना ने दरवाजा खोल के शेरा को देखा तो शेरा दवाइयों के पैकेट लेके खड़ा था। अहाना ने पैकेट लेके शेरा को थैंक्स बोला और जैसे ही जाने लगी तभी शेरा जल्दी से बोला, आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। अहाना धीरे से बोली, तुम्हें कुछ भी कहने से पहले मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं, कहो तुम्हें क्या कहना है। शेरा धीरे से बोला, आज सर को देख के बहुत अच्छा लगा। आपको नहीं पता सर की ईद से भी ज्यादा हालात खराब होती थी, लेकिन सर ने कभी किसी से नहीं कहा और ऐसे ही खुद को घुटने के लिए छोड़ दिया। मैं बड़ी मुश्किल से सर को दवाइयां देता था और सर का ध्यान रखता था, पर कभी कभी ऐसा भी नहीं हो पाता था और सर अकेले रह जाते थे। मैं नहीं जानता सर क्यों आपसे इतनी नफरत करते हैं, लेकिन उम्मीद है ये नफरत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पता नहीं क्यों आप दोनों में इतनी नफरत है, लेकिन आप कभी सर को अकेला मत छोड़ देना। यही उम्मीद है। आपसे बहुत धोखे मिले हैं उन्हें जिंदगी में, उनको अकेला मत छोड़ना, उन्हें जरूरत है किसी हमसफर की। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। अहाना ने शेरा के कांधे पे हाथ रखा और धीरे से बोली, भले इस घर में मुझे किसी ने कुछ नहीं समझा, लेकिन तुमने मुझे बहन माना है और भाई हो मेरे तुम, और मैं तुम्हारी बात हमेशा याद रखूंगी। अहाना की बात पे शेरा आंखों में आंसू लेके चला गया था। अहाना ने अंदर जाके अर्जुन के ऊपर से एक ब्लैंकेट उतारा और उसको दवाई दे दी थी। अहाना पेशे से डॉक्टर थी, तो उसको पता था कैसे बेहोश पेशेंट को दवाई देते हैं, इसलिए उसने जल्दी से दवाई देके अर्जुन का सर अपनी गोद में रख लिया था और धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी थी। अर्जुन की पलकें लगातार कांप रही थी, लेकिन अहाना के उंगलियां चलाने के बाद अब अर्जुन शांत होके सो रहा था। अहाना अर्जुन को चेहरा देख रही थी, जो चेहरा जागते हुए इतना सख्त और गुस्से वाला लगता था, अब वो एकदम शांत और मासूम लग रहा था। अहाना को इस वक्त अर्जुन दुनिया के हर एक इंसान से अच्छा लग रहा था,
लेकिन यह वही अर्जुन था जो अहाना से नफरत करता था। क्या होगा जब अर्जुन आएगा होश में? क्या करेगी अब अहाना? क्या होगी इनकी नफरत कम? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ माफिया लव सागा। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।